गुरुग्राम के दौलताबाद में डंपिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया है, लेकिन जब से ये फैसला सामने आया है तभी से स्थानीय निवासियों ने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया था। इसको लेकर अधिकारियों से स्थानीय निवासियों ने मुलाकात भी की, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा दौलताबाद गांव के ग्रामीण और सोसाइटी के निवासी अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। दरअसल बढ़ती आबादी के साथ ही कचरा भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर कचरा निष्पादन करने के लिए प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के गाजीपुर और गुरुग्राम के बदवाड़ी में कूड़ा का पहाड़ इस कदर खड़ा हो गया है कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए वह जी का जंजाल बना हुआ है। और यही वजह है कि दौलताबाद गांव के ग्रामीण और वहां आसपास की सोसाइटी के लोग दौलताबाद में डंपिंग स्टेशन बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वे दिल्ली से गुरुग्राम के करोड़ों रुपए के फ्लैट में सिर्फ इसलिए रहने के लिए आए थे ताकि उन्हें गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाएं और पर्यावरण स्वच्छ मिल सके, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सोसाइटी वासियों की माने तो नगर निगम ने जिस जगह पर कचरा निष्पादन प्लांट बनाने की कार्यवाही शुरू की है उसके आसपास हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और स्कूल बने हुए हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार शहर को स्वच्छ बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सामने कचरा निष्पादन प्लांट बना रही है। बहरहाल नगर निगम के लिए कचरा प्रबंधक और निष्पादन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, तो वहीं लोगों का विरोध भी अब चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम और सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपट पाती है। मैं सूबेदार जय भगवान दौलताबाद निवासी हूँ और हम कमिश्नर साहब के पास गए थे 15-20 आदमी और हमने अपने बयान वहाँ पर दिए उनको कि हम 1.5 लाख जन भावना को लेकर 1.5 लाख आदमियों की जन भावना जो अंदर वो लेकर आपके पास में आए हैं और उम्मीद करते हैं आप इसको हल करेंगे। जो हमारे डंपिंग का जो जगह बताई है उसके चारों तरफ ने वो ऐसी जगह है, एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ स्कूल है, एक तरफ सोसाइटी है, यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर ही सारी की सारी है। और यही एक जगह बच रही है जहाँ बच्चे सांस लेने के लिए शाम को यहाँ आ जाते हैं, आदमी भी यहीं आके खड़े होते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पूरे इस हाईवे के और पूरा एक्सप्रेस वे के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आदमी पैर खड़ा करके रह सके। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जगह तलाश करेंगे, कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, तो मगर जी ये कर लो, सर्च कर लो। तो उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया है, हम 3 दिन के लिए यहाँ बैठे, मगर जी आपने हमें आके उठाना पड़ेगा जब आप सहमत हो जाएं। तो वे सर्च कर रहे हैं, एरिया को भेजे हैं, डीसी साहब को भी फोन करके बताया है, डीसी साहब को भी बोला गया है कि आप इसकी खुद अपने लेवल पर वो जगह तलाश करो जो गांव से दूर हो। लेकिन यहाँ से ये एक ऐसी जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन मकसद यही है, ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर, कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ से हमें आश्वासन नहीं मिल जाएगा और यहाँ से ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जब तक यहाँ से कोई आदमी हिलेगा नहीं। और दिन प्रतिदिन आदमी बढ़ते जा रहे हैं, आज आपके सामने ही बैठे हैं, कई हजार आदमी आ चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये ऐसी हालत आ जाएगी, कम से कम 1.5 लाख आदमियों की यहाँ आने की संभावना है कि जो कि धनकोट से लेकर पूरा वहां तक कहीं रोड पर जगह नहीं मिलेगी। ये ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं क्यों आदमियों के बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे वे अपने आगे पोस्टर लगा के आ रहे हैं कि हमें सांस चाहिए, सांस। बच्चे सांस मांग रहे हैं और हर आदमी, सोसाइटी वाले भी तंग हैं, वे भी आके कह रहे हैं भाई हमने पहले फ्लैट ले लिए, जब ये नहीं बताया गया अब यहाँ मास्टर प्लान में ये नहीं था, अब यहाँ कूड़ा डंपिंग होगा। अब कूड़ा डंपिंग कहाँ आ गया? अभी हम दिल्ली भी छोड़ आए, कहीं से भी आके यहाँ हमने फ्लैट ले लिया, हम कहाँ जाए? वे भी तंग है इसी बात। आपका नाम? मेरा नाम रेयान राना है। कहाँ रहते हैं? मैं सोबा सिटी में रहती हूँ। आप किस लिए आए हैं प्रोटेस्ट? आज मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ यहाँ पे, जिससे यहाँ पे वो बनवाड़ी जैसा हाल ना होए और यहाँ लैंडफिल नहीं मरे। और आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक जो गवर्नमेंट है वो हमारे फेवर में कोई डिसीजन लेती है। क्या नुकसान होगा अगर इस तरह के डंपिंग यार्ड यहाँ पर बने? यहाँ देखो
मतलब यहाँ जो ग्राउंड लेवल है वो ऊंचा है, थोड़ा लेवल नहीं है, तो ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेटेड रहेगा है, और उसकी वजह से हमारी बाथिंग, कुकिंग और मतलब और सारे कामों में बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। मतलब आदमियों को कैंसर हो सकते हैं टॉक्सिक फ्यूम से, और जो वाटर कंटामिनेटेड होएगा उससे बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं। और बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे आप? हाँ। मैं सुनील सरीनू, सेक्टर 102 इंपीरियल गार्डन का निवासी हूँ। आप विरोध में शामिल होंगे, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से डंप यार्ड बनाने का प्लानिंग चल रही है? ये देखिए, ये बड़ी विडम्बना है हमारे इस एरिया की कि मैंने दिल्ली से शिफ्ट करा, बल्कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों ने दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करा, और इस आशा के साथ करा था कि यहाँ हमको अच्छा वातावरण मिलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, सड़कें अच्छी होगी, नया एरिया बन रहा है और अच्छा ही बनेगा। और ऊपर से ये कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, 9,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस वे इनोग्रेट करते हैं, और हमको ये सपने दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं कि सिंगापुर जैसा एरिया बनेगा। अगर सिंगापुर का एरिया बनेगा तो सिंगापुर में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी सीखने की जरूरत है। तो हमारी सरकार से ये मांगे, इस तरह की चीजें ना करें, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने और सराउंडिंग सोसाइटी है, कम्युनिटी सेंटर बगल में है, और यूजफुल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको वो चूज कर रहे हैं और आनंद फानंद में चूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ड्यू प्रोसेस को उन्होंने फॉलो करा हो, जनता से कोई ऑब्जेक्शन मांगे हो, कोई इसको पब्लिसाइज करा हो, तो वो सारा प्रोसेस का वायलेशन है। और सिर्फ एनजीटी से एक ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए वो इस तरह से जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब कब तक सोसाइटी वासी इन तमाम ग्रामीणों का साथ देंगे? हम जब तक ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा हम यही हैं। और आज जो लोग हैं, आज सिर्फ 2,000 लोग हैं, ये 20,000 में पहुंचेंगे अगर सरकार ने जल्दी इस पे कोई हमको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया या ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया ऑन पेपर, तो हम ये नंबर बढ़ने वाला है। सरकार को भी चौंक जाना चाहिए, मतलब सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं और इसका नतीजा उनको इलेक्शन में भी भुगतने को मिलता है। पिछले कितने दिनों से यहाँ पर डंप यार्ड के विरोध में बैठे हुए हैं, और आज क्या फैसला हुआ, किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई? आज चौथा दिन है जो डंप यार्ड के विरोध में बैठे हुए हैं, और अधिकारियों का इसमें ये रवैया है जो उनकी नाकामी है पिछले 10 साल की। और जो हरियाणा सरकार ने 2018 में इको ग्रीन कंपनी को लेके आए थे, जिसने गुड़गांव के लोगों का टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए वो हजम कर गए, और बाद में हमारे लिए 30 लाख टन लेगेसी वेस्ट भी छोड़ के गए हैं। अब जब वहाँ के लोगों ने, क्योंकि जब उनका जीना दूभर हो गया, जब वो लोग एनजीटी में गए, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज कोर्ट के दबाव के कारण ये जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं और कुछ लोग जो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है उनको, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि शहर में अलग अलग जगह पे लोगों की जिंदगी को नरक बनाया जाए, और उसी में से एक जगह उन्होंने दौलताबाद को चुना है। तो मेरे तो पूरे गुरुग्राम के लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इको ग्रीन कंपनी ने पूरे शहर को नरक बनाया है, इसके पीछे जो अधिकारी है और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा जो 10 साल में हुआ, कौन कौन उसके जिम्मेदार थे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में, लगभग 2,000 सोसाइटी और गांव के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। सबने एक स्वर में ये बात कही है कि प्रशासनिक नाकामी को लोगों पे थोप के और उनके जीवन को नर्क बनाने की एक साजिश है, जिसको हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। इससे पहले 2 बार ये प्रयास हुआ था, बट उस समय यहाँ हमारे विधायक जी थे, तो उन्होंने दोनों बार उसको कैंसिल कराया था। उन्होंने अपने पैसे से भी सरकार को जमीन लेके दी थी और काम करने के लिए कहा था, पर सरकार ये 4 साल से ये खेल खेल रही है। काम करने की बजाय कभी किसी लोगों को परेशान करती है, कभी किन्हीं लोगों को परेशान करती है। तो पूरे गुरुग्राम के लोगों को ये जो कूड़े का संकट हमारे गुरुग्राम पे खड़ा हुआ है, तो जिन लोगों ने खड़ा किया है उन पे ये कार्रवाई हो और लोगों को इस तरीके से परेशान किया। जी, आपकी निगम के अधिकारियों से जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी उठने की रिक्वेस्ट की थी, क्या आश्वासन उनसे मिला? निगम के अधिकारी यहाँ के पूछते हैं कि भाई हम यहाँ कूड़ा ना डालें तो आप हमें दूसरी जगह दो, तो ये काम हमारा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये भी निगम ने 10 साल में खड़ी करी है। आज आके वो हमसे समाधान मांग रहे हैं, जिस समय लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए, सीवरेज सफाई, कूड़ा उठाने से संबंधित, स्ट्रीट लाइट से संबंधित और समस्याएं लेते हैं, जब तो उनका प्रोसीजर हो जाता है जी हमारे पास टेंडर नहीं है, और आज वो हमसे आके समाधान मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है नगर निगम की और हरियाणा सरकार की। सरकार इरादतन नगर निगम के चुनाव भी नहीं करा रही है, अपने ये जो स्कैम है इनको सबको ढकना चाहती है। मेरी तो ये मांग है
कि नगर निगम की सरकार को चुनाव भी कराने चाहिए, जिससे लोगों की सुनवाई उसके अंदर हो पाए। अधिकारी आज के दिन खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूर्व में मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जैसे अधिकारी हैं, तो उन्हीं के लोग उन्हीं की सरकार का बखान कर रहे हैं। और वो बात सच्चाई है कि यहाँ के लोगों का खून चूसने का ये सरकार के बैठे लोग, जो इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों को, वो लूटने का काम कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।